जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव, जय गणपति भगवान अवश्य लिखिए। सभी तरह के विघ्नों का नाश करके गणपति भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। धन धान्य सुख सौभाग्य सभी तरह की मनोकामनाएं गणपति जी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। जीवन में किसी तरह का कष्ट नहीं रहता, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। यदि सच्ची भक्ति के साथ आप गणपति जी का प्रतिदिन ध्यान करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो जीवन में कष्ट इत्यादि भी नहीं आते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा, इस तरह से कहते हुए प्रतिदिन सुबह के समय पे गणपति जी का पूजन वंदन करना चाहिए, क्योंकि गणपति जी को प्रथम पूज्य देवता बताया गया है। इसलिए सुबह सुबह गणपति जी का पूजन जरूर करना चाहिए। आज दोस्तों हम विनायकी चतुर्थी के बारे में बात करेंगे, तो इस बारे में बात शुरू करें उसके पहले नीता विक्रम चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको नीता विक्रम चैनल के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। पूजा पाठ में किसी तरह की भूल चूक नहीं होगी और पूजा पाठ का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आज का वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। इससे आपको धर्म दान पुण्य का लाभ भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सावन के शुभ महीने में शुक्रवार के दिन विनायकी चतुर्थी का व्रत आया है, जिसे दूर्वा गणपति व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों इस व्रत का वर्णन सौर पुराण में मिलता है। यदि इस दिन से विनायकी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ करके इसे 3 वर्ष या 5 वर्ष तक करा जाता है तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वह सिद्ध हो जाती है। इस दिन पे गणपति भगवान की मूर्ति का पूजन एकदंत, चतुर्भुज, गजानन इत्यादि इन सभी नामों के द्वारा कराया जाता है। और दोस्तों एक चीज विशेष तौर पे इस दिन पे गणपति जी को अर्पित करी जाती है, जिसके अर्पित करने से गणपति जी अति प्रसन्न होते हैं और हर तरह की मनोकामना पूरी कर देते हैं। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों श्रावण के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दूर्वा गणपति व्रत करा जाता है। इसे विनायकी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। सावन के माह पे भोलेनाथ माता पार्वती की विशेष कृपा है। साथ ही साथ उनके पुत्र गणपति जी का ध्यान पूजन इत्यादि करने से वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। यानी गणपति जी का पूजन करने मात्र से जीवन में किसी भी तरह के कष्ट नहीं रहते हैं। इस दिन पे दोस्तों गणपति जी भगवान का अभिषेक इत्यादि करा जाता है। उन्हें स्नान कराइए, उनकी मूर्ति को अच्छे सुंदर वस्त्र धारण कराइए। उसके बाद रोली, हल्दी, चंदन, केसर, खासतौर पे दोस्तों केसर चढ़ाने से लक्ष्मी का लाभ होता है। यदि आपके पास केसर नहीं है तो हल्दी मात्र चढ़ा दीजिए और भगवान गणपति जी का पूजन करिए। और वहां पे दोस्तों सिंदूर भी जरूर अर्पित करिएगा, इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। लाल पुष्प गणपति भगवान को अति प्रिय हैं, उनको जरूर अर्पित करना चाहिए। अब दोस्तों वो एक चीज आ जाती है जो आपके जीवन में सुख सौभाग्य लेके आती है, वो है दूब। दूब दोस्तों एक तरह की घास होती है जो आपको आपके घर के बाहर ही मिल जाएगी। दूब की घास को अच्छे से छांट के 21 दूब का एक बंडल बनाना चाहिए। 21 दूब आपको मनोवांछित फल प्राप्त कराने के लिए बहुत ही शुभ फल देती हैं। इसलिए 21 दूब जो भी गणपति भगवान पे पूजा करके अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और उसके अलावा गणपति जी भगवान का ध्यान पूजन करिए, उन्हें नैवेद्य अर्पित करिए। गणपति भगवान को लड्डू या मोदक का भोग अर्पित करा जाता है। इस भोग को साथ ही साथ गरीबों में वितरित करने से विशेष फल की आपको प्राप्ति होती है। वहां बैठ के दोस्तों जिन लोगों के जीवन में इस समय में कष्ट चल रहे हैं, किसी भी तरह का कर्जा है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से कर्जे से मुक्ति मिलती है और सुख सौभाग्य भी बढ़ता है। इसके अलावा आप गणपति जी को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं केवल एक शब्द बोल के, वो शब्द है गण। दोस्तों ये बीजाक्षरी मंत्र होता है। इसका नित्य प्रतिदिन यदि आप जाप करते हैं तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है और यह बहुत ही फास्ट इफेक्ट दिलाता है। आपको जिस भी तरह के विघ्न बाधा होगी उन सबसे दूर करता है और जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है। खासतौर पे गणेश चतुर्थी के दिन पे, बुधवार के दिन पे इस मंत्र को सिद्ध करा जाता है 1008 बार गण। इस मंत्र को यदि आप भोलेनाथ, गणपति जी, माँ पार्वती जी के सामने बोलते हैं तो जैसी भी आपकी इच्छा होती है आपको उसके अनुरूप फल की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों इस तरह से इस मंत्र को सिद्ध करिए। यदि आपसे केवल यह बीजाक्षरी मंत्र नहीं बोला जाता तो आप ओम गणपतये नमः इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। ओम गणपतये नमः। और इस मंत्र को आप या तो चतुर्थी के दिन से करना शुरू करिए या फिर बुधवार के दिन से करना शुरू करिए। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में जो भी इस समय पे परेशानियां चल रही हैं धीरे धीरे वो खुद ही दूर होने लगती हैं। इसके अलावा गणपति भगवान को प्रसन्न करने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ प्रतिदिन करा जाता है। ऐसा कहा जाता है यदि आप सुबह सुबह गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो जो भी आपसे रात्रि के समय पाप हुए हैं उन पापों का नाश होता है। दोस्तों यहाँ पे यदि आप कोई भी कर्म करते हैं वो यदि आपसे गलती से हो जाता है, जैसे कई बार जाने अनजाने चींटियों या किसी और प्राणी की हत्या का पाप हमारे हाथों हो जाता है परंतु यह हम जानबूझ के नहीं करते, तो इस तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग भी प्रतिदिन सुबह शाम का पूजन करते हैं उन्हें आपको गणपति जी का पूजन अर्चन ध्यान करने के बाद आरती अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जो कोई भी अपनी पूजा के बाद आरती करते हैं उनकी पूजा में यदि कोई गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है तो वह जल्दी ही उन्हें माफ़ी मिल जाती है। दोस्तों बिल्कुल अपने अहंकार को त्याग के गणपति जी भोलेनाथ जी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन पे इस समय में बहुत परेशानी चल रही है, धन धान्य नहीं है, विशेष तौर पे दोस्तों आज का यह जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ यह आपके जीवन में धन वृद्धि कराता है। आप अपने घर में सफ़ेद आक का पौधा लेके आइए। सफ़ेद आक का पौधा मैं आपको कोशिश करूंगी यहाँ स्क्रीन पे दिखाने का। इसे श्वेत आर्क भी बोलते हैं। मार्केट में यदि आप जाएंगे तो आपको श्वेत आर्क के गणपति जी की प्रतिमा भी मिल जाएगी जिसे आप अपने घर लाकर सिंदूर में स्थापित कर सकते हैं। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की या धन की कमी नहीं होती। पर दोस्तों कोई भी केवल प्रतिमा लाके उसे अपने घर में स्थापित करने मात्र से आपका उद्धार नहीं होता है जब तक कि आप उसे मंत्र जाप नहीं करते। और मंत्र जाप हमेशा स्वयं करना चाहिए, इससे आपको इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। अपने घर में यदि आप श्वेतार्क का पौधा लेके आते हैं और प्रतिदिन गणपति जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में जो भी दरिद्रता है उसका नाश होता है। घर में धन की बिल्कुल कमी नहीं होती। जो आपके घर का मेन एंट्रेंस डोर है, दोस्तों मैं कई बार ये उपाय आपको हर वीडियो में बताती हूँ, एंट्रेंस डोर के ऊपर आपको सिंदूर से बड़ा सा सातिया बनाना चाहिए। इस सातिये का आकार 9 अंगुल का ऊंचाई और 9 अंगुल की चौड़ाई का सातिया होता है। इससे घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आती। घर में जो भी आपके सुख सौभाग्य है उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों सातिया गणपति जी का मूल चिन्ह है। हमें कभी भी अपने देवी देवताओं की तस्वीर ऐसी जगह नहीं लगानी चाहिए जहां हम उनकी पूजा ना कर पाएँ। इसलिए हमें हमेशा शुभ और स्वास्तिक इस तरह के चिन्ह बनाने चाहिए जिससे कि देवी देवताओं का अद्भुत आशीर्वाद इन आकृतियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो आप अपने घर के मेन एंट्रेंस डोर पे बड़ा सा एक सातिया बनाएं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं इस समय दिखा रही हूँ। बड़ा सा सातिया बनाएं जिससे कि गणपति भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। घर में धन धान्य सुख सौभाग्य से आपकी वृद्धि होगी। इसके अलावा गणपति पूजन में आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, अपामार्ग चढ़ाया जाता है, शमी पत्र और धूप इत्यादि इन सभी चीज़ों से गणपति भगवान का पूजन कराया जाता है। भोलेनाथ, गणपति भगवान, माँ गौरी का जयकारा लगाया जाता है। लक्ष्मी और माँ सरस्वती का भी पूजन करा जाता है जिससे हमारे जीवन में धन और विवेक दोनों की ही कमी नहीं होती है। इस प्रकार से विनायकी चतुर्थी का व्रत करा जाता है। दोस्तों अगले माह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न के समय भगवान गणपति जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सावन भादों के महीने में पूरे शिव परिवार का पूजन अर्चन करने से अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है, विघ्नों का नाश होता है। इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करके उन्हें सिद्ध करना चाहिए जिससे कि पूरे साल भर आपके घर में सुख सौभाग्य की बरसात होती रहे। इस तरह से भोलेनाथ, माता पार्वती का प्रतिदिन स्मरण करिए, गणपति देव का भी स्मरण करिए, इससे विघ्नों का नाश होता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो था जहां मैंने आपको विनायकी चतुर्थी के व्रत के बारे में बताया। साथ ही साथ जो लोग इस दिन पे व्रत रख रहे हैं वह शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें, चंद्र देवता का पूजन करें, इससे भी गणपति भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जब शिव जी ने क्रोधित होकर गणपति जी के मस्तक को काट दिया था उस समय पे गणपति जी का मस्तक चंद्रलोक में जाके गिरा था, जिसके कारण चंद्रदेव का पूजन गणेश चतुर्थी के दिन पे करने से गणेश भगवान और चंद्र देवता दोनों का
का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इससे मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है, धन और सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। जय बोलिए गणपति भगवान की जय। इस तरह से गणपति भगवान का जयकारा लगाते हुए गणेश चतुर्थी के दिन पे व्रत पूजन इत्यादि करना चाहिए। यदि आप व्रत पूजन नहीं भी कर रहे हैं तो आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। एक माला ही सही ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए। गणपति भगवान जीवन में आने ही सभी तरह की परेशानियों का नाश करेंगे, सुख सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल है नीता विक्रम फैमिली, उसे भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वहाँ आपसे डेली रूटीन को लेके कुछ ना कुछ हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको बेहतरीन टिप्स देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बना के रखिए। नीता विक्रम चैनल पे आपको व्रत त्योहारों संबंधी सभी जानकारियां निःशुल्क प्राप्त होती हैं, जिससे पूजा पाठ में आप कोई गलती ना करें, व्रत और पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, सदैव भगवान का स्मरण ध्यान जप तप इत्यादि करते रहिए।